कहानी की शुरुआत होती है सन 2024 से, जहां पर हमें पूरे यूएसए को जलता हुआ दिखाया जाता है। दरअसल ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया में सिविल वॉर चल रहा है, सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में सन 1988 में। यहाँ हमें थॉमस नाम के डिटेक्टिव को दिखाया जाता है, जो अपने साथी डिटेक्टिव के साथ एक एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचता है, जहां पर ड्राइवर की मृत्यु हो गई होती है। लेकिन जब वो उस लेडी ड्राइवर की नेक को चेक करता है तो वहां पर 3 छेद होते हैं। और आज इसी तरह से 2 और लोगों की इसी शहर में मृत्यु हुई है और उनकी गर्दन पर भी 3 छेद थे। अब थॉमस अपने साथी के साथ फॉरेंसिक लैब में जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे बताता है कि इन तीनों को एक ही तरीके से मारा गया है। इन तीनों की गर्दन पर जो 3 छेद हैं, वही इनकी मृत्यु का कारण है। लेकिन हम पता नहीं लगा पा रहे कि एग्जैक्टली इन्हें किस तरह से और किस चीज से मारा गया था। तभी थॉमस को पता चला है कि एक क्लब में एक और लड़की के ऊपर इसी तरह से हमला हुआ है और वो अपने साथी के साथ वहां पर जाता है, जहां पर डिटेक्टिव हाल भी होता है, जो कि थॉमस की पत्नी का भाई है। और अब ये उस लड़की से इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसके ऊपर हमला हुआ था। वो बताती है कि मेरे ऊपर एक लड़की ने हमला किया था जिसने ब्लू रंग की हुडी पहनी हुई थी। उसके हाथ से खून भी निकल रहा था। और अब जब ये थॉमस और उसके साथी को सब कुछ बता रही होती है, तभी उसकी नेक में दर्द होना शुरू हो जाता है और अगले ही पल उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी गर्दन पर भी 3 छेद होते हैं। थॉमस समझ जाता है कि इसे उसी लड़की ने मारा है जिसने आज 3 और मर्डर किए हैं। और अभी शहर में जितनी भी लड़कियों ने ब्लू रंग की हुडी पहनी हुई है, ये सबको अरेस्ट करके उनसे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। और तभी थॉमस की गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है जिसने ब्लू रंग की हुडी पहनी हुई होती है। वो उसे देखकर भागने लगती है। थॉमस अपने साथी के साथ उसका पीछा करने लगता है और वो लड़की भागते भागते एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में पहुंच जाती है, जहां पर थॉमस का साथी उसका सामना करता है, पर वो उसका पैर तोड़ देती है। तभी वहां पर थॉमस भी आ जाता है, जो उस हुडी वाली लड़की को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो लड़की कहती है कि तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है, आज उसको एक बेटी होगी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। थॉमस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और अब इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है और वो लड़की थॉमस की हथकड़ी से उसी के हाथ बांध देती है। पर जब वह जा रही होती है, थॉमस को उसका वह हथियार मिल जाता है जिससे वो सबको मारती है और वो उस हथियार से उसके पैर पर हमला कर देता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो आती हुई ट्रेन से टकरा जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। थॉमस ने ये केस सॉल्व कर दिया और अब जब थॉमस बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है, क्योंकि उसकी पत्नी की आज डिलीवरी डेट है। थॉमस जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी हुई है, जैसा कि उसे हुडी वाली लड़की ने कहा था। पर थॉमस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। तभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और थॉमस को बताता है कि उस हुडी वाली लड़की जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके हाथ के अंदर एक गोली मिली थी, यानी कि किसी ने उसे गोली मारी है। और अब थॉमस यहाँ पर खुश है क्योंकि उसकी बेटी ने जन्म लिया है। तभी डॉक्टर उसके पास आता है और बताता है कि डिलीवरी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थीं, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी बेटी को तो बचा लिया, लेकिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। यह जानकर थॉमस पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ब्लू हुडी वाली लड़की ने भी उसे यही बताया था। इसका मतलब यह है कि उस वक्त वो थॉमस को उसका भविष्य बता रही थी, पर उसे कैसे पता चला? थॉमस के दिमाग में सवाल रह जाता है। कई साल बीत जाते हैं और आज तक थॉमस को उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। और ये साल होता है 1997, जब थॉमस की बेटी पूरे 9 साल की हो चुकी है और आज ही के दिन उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। वो अपनी बेटी को लेकर अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसकी पत्नी की कब्र के ऊपर पहले से किसी ने फूल रखे हुए हैं। उसे लगता है कि या तो उसके साथी ने, जो उसी के साथ डिटेक्टिव है, या उसकी पत्नी के भाई ने ये फूल रखे होंगे। वो दोनों को कॉल करके पूछता है, पर उन दोनों में से किसी ने भी फूल नहीं रखे। ये फूल किसने रखे, थॉमस को कुछ नहीं पता। और तभी थॉमस को कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि शहर में खून हो गया है और ये खून ठीक इस तरह से हुआ है जैसे आज से 9 साल पहले, यानी कि सन 1988 में एक ही रात में 4 लोगों का हुआ था। अब थॉमस यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डेड फुटेज को देखता है, जिसमें वो एक नीले रंग की हुडी पहनी हुई लड़की को देखता है, जो हूबहू उसी लड़की की तरह दिख रही होती है जिसकी मृत्यु आज से 9 साल पहले ट्रेन से टकराने से हो गई थी। हालांकि हर किसी को लगता है कि उस लड़की ने, जिसने मर्डर किया है, जानबूझकर ब्लू रंग की हुडी पहनी है ताकि वो डिटेक्टिव को गुमराह कर सके। पर यहाँ पर थॉमस को शक हो जाता है, इसीलिए वो 9 साल पुराने केस की फाइल को एक बार फिर से ओपन करता है, जिसमें उस लड़की के सामान के साथ उसे एक चाबी भी मिलती है। उस चाबी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो अपने साथी ऑफिसर को देता है। तभी थॉमस को पता चला है कि एयरपोर्ट पर एक और लड़की का मर्डर हो चुका है। और जब वो अपने साथी के साथ वहां पर जाता है तो उस लड़की की नेक पर भी उसी तरह के 3 छेद होते हैं। थॉमस समझ जाता है कि जो भी मर्डर है उसी तरह से कत्ल कर रहा है जिस तरह से आज से 9 साल पहले हुए थे। थॉमस यहाँ पर ऑब्जर्व करता है कि जिस लड़की का खून हुआ है उसके पास एक राइटर की किताब है, और अब तक जितने भी लोगों के खून हुए सबके पास इसी राइटर की यही किताब थी। थॉमस के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब उसके पास नहीं है। थॉमस को यह भी पता चला है कि जो चाबी उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए दी थी वो एक प्लेन की है, जिस प्लेन को 1 साल पहले बनाया गया है। थॉमस और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि अगर इस प्लेन को 1 साल पहले बनाया गया था तो उस हुडी वाली लड़की के पास 9 साल पहले ये चाबी कहां से आई?
और थॉमस के पास एक फिजिसिस्ट आते हैं जिनका नाम डॉक्टर नवीन है। वो थॉमस और उसके साथी को बताते हैं कि हर 9 सालों के बाद एक पल ऐसा होता है जब ब्लड मून की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होती है और अगर कोई चाहे तो इससे टाइम का ब्रिज बनाया जा सकता है जिससे कोई भी पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकता है। थॉमस और उसके साथी को डॉक्टर नवीन की बातें बेकार की लगती हैं, इसलिए वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और अब वो उस जगह आ जाते हैं जहाँ पर वो प्लेन है जिसकी चाबी आज से 9 साल पहले उसे ब्लू हुडी वाली लड़की की जेब में मिली थी। थॉमस अकेले ही अंदर जाता है और तभी उसके सामने वही लड़की आ जाती है। वह थॉमस को गन पॉइंट पर ले लेती है। थॉमस ये देखकर हैरान होता है कि 9 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई थी तो वो वापस से जिंदा कैसे हो गई और 9 साल बीतने के बाद भी उसकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी। अब वो थॉमस को गन पॉइंट पर लेकर कुछ बताने वाली होती है कि तभी थॉमस का साथी बाहर से अंदर आ जाता है। वो लड़की गलती से उसे मार देती है। अब यहाँ पर और भी पुलिस फोर्स आने लगती है, इसलिए वो लड़की थॉमस को जबरदस्ती अपने साथ प्लेन में बैठाकर यहाँ से टेक ऑफ कर देती है और रास्ते में थॉमस को बताती है कि मैं बार बार टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आती हूँ ताकि भविष्य की दुनिया को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो भविष्य की दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। ब्लड मून की रात को मैं टाइम ट्रैवल कर सकती हूँ। ये वही थ्योरी होती है जो कुछ देर पहले डॉक्टर नवीन ने उसे बताई थी। और इसके बाद वो लड़की थॉमस को प्लेन से नीचे पानी में धक्का दे देती है। थॉमस किसी तरह से पानी से बाहर आता है और अगली सुबह पुलिस को वो प्लेन क्रैश हुआ मिलता है, पर उस लड़की का कोई भी नामो निशान नहीं होता। थॉमस सबको बताता है कि वो लड़की टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आई थी, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और अब साल आता है 2006। 9 साल और बीत चुके हैं। इस बीच थॉमस की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है। उसने डिटेक्टिव की नौकरी छोड़ दी है और ब्लड मून के बारे में पढ़ता रहता है। पिछले 9 सालों से उसे डॉक्टर नवीन भी कभी नहीं मिले। उसकी बेटी भी अब बड़ी हो चुकी है जो अब अपने अंकल यानी कि मॉम के भाई के साथ रहती है, जो अब भी एक डिटेक्टिव है। थॉमस को यहाँ पता चला है कि 1988 में एक और कत्ल हुआ था जिसे रजिस्टर्ड नहीं किया गया। उस आदमी का नाम है हेरोल्ड। वो उसकी कब्र पर जाता है और जब वह हेरोल्ड की कब्र को खोदकर उसके स्केलेटन के पीछे चेक करता है तो उसमें भी 3 छेद होते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि इसे भी उसी ब्लू हुडी वाली लड़की ने मारा है। और अब थॉमस हेरोल्ड के घर जाता है जहां वो उसकी पत्नी से मिलता है। उसकी पत्नी बताती है कि हेरोल्ड मरने से पहले एक एक्टिविस्ट ग्रुप चलाता था और उसने एक किताब भी लिखी थी। यहाँ पर हेरोल्ड के पेपर से उसे पता चलता है कि हेरोल्ड का उन सब लोगों से संबंध था जिनकी मृत्यु सन 1988 और 1997 में हुई थी। साथ ही हेरोल्ड की एक्स वाइफ अब भी जिंदा है जो उस एक्टिविस्ट ग्रुप को अब भी चलाती है। ये जानने के बाद थॉमस समझ जाता है कि अब उसकी बारी है। वो ब्लू हुडी वाली लड़की उसे मारेगी क्योंकि आज ब्लड मून होता है, इसलिए वो उसके घर जाता है। पर जब तक वो उसके घर पहुंचता है उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। तभी वो वहां पर ब्लू हुडी वाली लड़की को देखता है जो भाग रही होती है। वो उस पर गोली चलाता है, गोली उसके हाथ में लग जाती है। थॉमस उसका पीछा करता है जो कि समंदर के किनारे बने हुए नाले के पाइप के अंदर चली जाती है। थॉमस भी उसके अंदर जाता है और देखता है कि उसके सामने टाइम मशीन है। उस टाइम मशीन के अंदर वो ब्लू हुडी वाली लड़की है और तभी एक तेज रोशनी होती है और वह मशीन के साथ इस जगह से गायब हो जाती है। दरअसल वो इस साल से यानी कि 2006 से टाइम में उल्टा ट्रैवल कर रही होती है, जिसके बाद वो 1988 में पहुंचेगी जहां पर थॉमस की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका सबूत ये होता है कि जब उसकी मृत्यु हुई थी उसके हाथ में एक गोली मिली थी और ये वही गोली होती है जो सन 2006 में थॉमस ने उसे मारी है। अब थॉमस को सब कुछ समझ में आ चुका है। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। हालांकि कि थॉमस उन्हें सब कुछ बताता है, लेकिन थॉमस की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। सबको यही लगता है कि उस एक्टिविस्ट को थॉमस ने ही मारा है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूर पहाड़ी के ऊपर से हमें डॉक्टर नवीन को दिखाया जाता है जो सब कुछ देख रहे होते हैं। और अब 9 साल और बीत जाते हैं और सन 2015 आता है। थॉमस आज भी इस केस को, इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता है, इसीलिए वो उसी पाइप के बाहर रहता है जहां पर उसने आखिरी बार उस लड़की को अंदर जाते हुए देखा था, जहां पर उसकी टाइम मशीन भी थी। और आज 9 साल के बाद ब्लड मून की रात है और उसे पता है कि वो हुडी वाली लड़की एक बार फिर से आएगी। हालांकि आज उसकी बेटी की डिलीवरी भी होती है, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाता क्योंकि वो उस हुडी वाली लड़की को पकड़ना चाहता है। उसके दिमाग में जो कई सवाल हैं उनके जवाब चाहता है और होता भी ऐसा ही है। कुछ देर बाद उस नल के पाइप से वो लड़की निकलती है। थॉमस उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताती है कि मेरा नाम रे है और मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ। मैं टाइम ट्रैवल कर रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मैंने साल 2024 से अपनी जर्नी शुरू की है। साल 2024 में दुनिया जल रही है, वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है और ऐसा हेरोल्ड की किताब से हुआ है क्योंकि सन 1988 में जो किताब उसने लिखी थी उससे लोगों के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। लोग देशभक्ति के चलते एक दूसरे से लड़ने लगे और जल्द ही सिविल वॉर शुरू हो गई, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। वर्ल्ड को बचाने के लिए डॉक्टर नवीन ने एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन बनाई, जिस मशीन से हर 9 साल में यानी कि ब्लड मून वाले दिन ही ट्रैवल किया जा सकता है। मैं रिवर्स में ट्रैवल कर रही हूँ ताकि उन सब लोगों को मार सकूं जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ और भविष्य में आने वाली बर्बादी को रोक सकूं। थॉमस देखता है कि रे के हाथ में गोली का निशान नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अपने टारगेट को खत्म करने के बाद वो सन 2006 में जाएगी, जहाँ पर थॉमस ने उसके हाथ में गोली मारी थी, और उसके बाद 1997 में और आखिरी में 1988 में।
जहां पर थॉमस की वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। थॉमस को वो अपना ब्रेसलेट भी दिखाती है जो कि थॉमस ने कभी अपनी पत्नी को दिया था, और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को, और शायद थॉमस की बेटी ने अपनी बेटी को, जो रे है। थॉमस ये जानकर बहुत दुखी हो जाता है कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर का कातिल है। उसकी वजह से 1988 में उसकी ग्रैंड डॉटर की मृत्यु हो जाएगी। वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कहता है कि जब तुम सन 1988 में पहुंचो तो मुझे अपने आप को मारने से रोक लेना। उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि इससे कोई फायदा नहीं है, यह वन वे ट्रिप है। मैं एक बार पास्ट में आने के बाद कभी भविष्य में नहीं जा सकती। यहाँ इस वक्त में अपना काम खत्म करने के बाद मैं पास्ट में 9 साल पीछे ट्रैवल करूंगी और सबको खत्म करते करते 1988 में हेरोल्ड को मार दूंगी ताकि वो किताब ना लिख पाए और वर्ल्ड वॉर कभी हो ही ना। थॉमस पूरी सच्चाई जानने के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि आप हॉस्पिटल जाओ, आज मेरा जन्म होगा, और वो खुद यहाँ से निकल जाती है। थॉमस इसके बाद हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर का जन्म होता है जिसे वो बहुत प्यार करता है। वहीं उसकी ग्रैंड डॉटर 9 साल पास्ट में जाकर सबको मार देती है और वो हेरोल्ड तक पहुंच जाती है जो उस किताब को लिख रहा था, जिस किताब की वजह से वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, जिस किताब को पढ़ने के बाद कई अमेरिकन का दिमाग पूरी तरह से विद्रोही हो गया था। उस किताब को लिखने से पहले वो हेरोल्ड को मार देती है, जिसके बाद हमें भविष्य का वक्त दिखाया जाता है, यानी कि सन 2024 का, जहां पर तबाही रिवर्स होना शुरू हो जाती है और चंद ही पलों बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि पास्ट में जाकर थॉमस की ग्रैंड डॉटर ने उन सब लोगों को मार दिया है जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ था। और थॉमस की ग्रैंड डॉटर कभी भी अपने वक्त में वापस नहीं आ सकती, क्योंकि सन 1988 में थॉमस की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही डॉक्टर नवीन ने जो टाइम मशीन को बनाया था उसमें ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था जिससे पास्ट से फ्यूचर में ट्रैवल किया जा सके, और उसने अपना काम पूरा कर लिया, जिससे दुनिया की तबाही को उसने रोक लिया। और इसी के साथ ही फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।